बाबा जी के भेष में एक मुख्यमंत्री, वो भी झूठ बोलने का काम करता है। किसान और मजदूर का हाजमा सबसे बढ़िया होता था। ईंट ये खा गए, पत्थर खा गए, कोयला खा गए, लोहा खा गए, पहाड़ खा गए। अरे नुके पापियो, जिस देश का राजा बेईमान हो जा, प्रजा अपने आप बेईमान होवेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुर वालिया। बात कृषि कानून से जुड़ी, जिसका विरोध लगातार किसान कर रहे हैं। ऐसे में नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर क्या है हाल, जायजा लिया हमारे संवाददाता रौनक ने। किसान और मजदूर का हाजमा सबसे बढ़िया होता था। आज देश के नेताओं का हाजमा सबसे बढ़िया है या ना है? अच्छा, ईंट ये खा गए, पत्थर खा गए, कोयला खा गए, लोहा खा गए, पहाड़ खा गए हैं, और लास्ट में फिर चारा बचा। ठीक, और जब चारा बचा तो ये राक्षस उस चारे ने भी खा गए। लालू प्रसाद है ना पड़ा अंदर, पापी। अब बचा कूड़ी का कचरा। जब से आज मोदी की सरकार आई है, ये कूड़ी के कचरे में मुंह मार रहे हैं। अभी एक किसान की जमीन भी छीनने के मूड में लग गए। छीननी नहीं जागी, ठीक है ना? या बात हो तो कहीं तक पहुंचाओ। अरे नुके पापियो, जिस देश का राजा बेईमान हो जा, प्रजा अपने आप बेईमान होवेगी। सबसे बड़ा पापी है जनता। पड़ी है यहाँ सर्दी में, इसका बदला तुझे चुकाना पड़ेगा मोदी, तू याद रख बात। और एक बात और कह दो इससे, मुजफ्फरनगर के झगड़े से या गवर्नमेंट आ गई भारत देश की, इसका एंड भी यहीं होगा। जनता हालेगी 10 दिन में, इसे कह दो। और यह बात पूछाओ आगे, तो मैं जहाँ कहनी जनता आएगी, इस पर सिमाड़ी नहीं जाएगी और जहाँ वहीं पहुँचेगा। इन पापियों को अंत आ लिया। न्यू कहें राक्षस, किसान की आय 2 गुनी होगी। 1600 रुपये में धान लुट गया है, 2200 की लागत आ रही है। इन पापियों से कोई बुझ जाए ना खड़े करके। ये तो इस इलाके ने कटघर में खड़े करे, इनके ऊपर कुत्ते छोड़ दे, पापियों के ऊपर जंगली बढ़िया बढ़िया कुत्ते छोड़ दे चारों तरफ से। ये इस लायक है क्या हो? ये जो सरकार बोल रही है, ये बिल कारपोरेट घरानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में ये बिल नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताऊं, ये सरकार सिर्फ गुमराह करने के अलावा, लोगों को बहकाने के अलावा, बरगलाने के अलावा और इसके अंदर कुछ नहीं है। बिल के बारे में स्वयं किसान जानता है। किसान इस बिल की एक खामियों को जानता है। ये तीनों काले कानून है। सरकार इन्हें इस हठधर्मी पे आ गई है कि वो दुर्योधन से भी बड़ी हठधर्म बन गई है। जब किसान कह रहा है कि ये बिल मेरे खिलाफ है, पता नहीं सरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं लेती। सरकार को वापस लेना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए। आज 20 दिन हो गए किसानों को यहाँ इसी बिल के खिलाफ, इस सरकार के काले कानून के खिलाफ, इस सरकार की अहंकार के खिलाफ, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ अपनी बात पे, चूंकि इनकी आदत पक गई है, ये छाती पे चढ़ के झूठ बोलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले साल गंगा स्नान के मेले पर आए और गंगा स्नान के मेले पर आके गंगा जल हाथ में लेके और ये कह के गए कि 15 दिन के अंदर किसानों का भुगतान करा दूंगा, जो आज तक भी नहीं हुआ। बाबा जी के भेष में एक मुख्यमंत्री, वो भी झूठ बोलने का काम करता है। मोदी जी भी झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। रही गृह मंत्री की बात, जिस गृह मंत्री की कुर्सी पर सरदार पटेल बैठे हों, जिस गृह मंत्री की कुर्सी पर चौधरी चरण सिंह बैठे हों, और उस कुर्सी के ऊपर एक ऐसा तड़ीपार बैठा है जो चारों तरफ से किसानों को हर तरीके से बरगलाने का, गुमराह करने का, झूठ बोलने का, फरेब करने का, सारी वो चीज़ें हथकंडे अपना रहा है कि किसानों के अंदर डिवाइडेशन हो, इनमें फूट पड़े, पंजाब हरियाणा का किसान बढ़ जाए, यूपी का किसान धरने पर ना आए, यूपी का किसान अपनी बात ना करें। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो किसान पढ़ा लिखा है, जानता है, सारी बातों का पता है उसे, वो बिल के बारे में जानता है। जब किसान ये कह रहा है कि ये बिल किसान विरोधी है, तो ये सरकार उस बिल को वापस क्यों नहीं लेती? क्यों अड़ी हुई है उस बिल पे? गवर्नमेंट बोल रही है कि ये बिल आपके हित में है। ये बिल मुकेश अंबानी के हित में है, अडानी के हित में है, अमित शाह जी के हित में है, मोदी जी के हित में है, कारपोरेट घरानों के हित में है, किसान मजदूर के हित में ये बिल इनका नहीं है। और ये जैसा कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें मतलब किसान भाई अपना क्या सुविधा बरत रहे हैं? कोरोना की जहाँ तक बात है, किसान तो आज मजबूर है।
किसान जो आज यहाँ के बैठा, इतने समूह में इकट्ठा होकर मजबूरी में आकर बैठा, लेकिन कोरोना पे हम बात बताएं, अगर गंगा स्नान का मेला होता है तो कोरोना होता है, और बिहार में चुनाव होते हैं तो कोरोना नहीं होता, हैदराबाद में चुनाव होते हैं तो कोरोना नहीं होता, और बंगाल में जो ये जाके विजय वर्गीय और ये अमित शाह जी और ये सब जाके कर रहे हैं तो वहाँ कोरोना नहीं है। हम लोग इकट्ठा हो जा अपनी बात कहने के लिए तो कोरोना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कोरोना महामारी का दौरान चल रहा है, तो आप क्या सुविधा बरत रहे हैं या गवर्नमेंट कुछ सुविधा प्रोवाइड करा रही है यहाँ पे? देखिए, हम लोग भूख के मरने की कगार पे हैं। भूख के मरने से तो कोरोना से मर जाए, वैसे मर जाए, मरना तो बराबर है। जब सरकार हमें, हमारी चुनी हुई सरकार हमें बर्बाद करना चाहती है, हमें मिटाना चाहती है। मोदी जी ने कहा था 2014 के एजेंडे में, जब ये सरकार के अंदर आने की बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए काला धन आएगा, और वो 15-15 लाख किसानों के खाते में, मजदूरों के खाते में, सभी के खाते में आएगा। इन्होंने कही किसानों की आय दुगनी करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, भाइयों बहनों अच्छे दिन आएंगे। ना तो वो आज तक अच्छे दिन आए, ना वो 15 लाख रुपए आए। और 15 लाख की बात जब वो सदन में पूछी गई मोदी जी से, तो मोदी जी ने कहा कि ये तो जुमला है। अरे इतने बड़े पद पर बैठने के बाद में, भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद में, और आप कह रहे हैं कि ये जुमला है, ये भारत के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। वो किसकी कितनी बेहुद्दा बात करते हैं ये, एक इतनी महत्वपूर्ण बात को जुमला बता दिया। तो मोदी जी ये तो सारा उन्हें जुमला नजर आता है। वो तो डिवाइड, भाई कभी मंदिर पे बात करते हैं, कभी मस्जिद पे बात करते हैं, टूट फूट की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। पहले जीएसटी नोटबंदी ले आए, नोटबंदी से क्या हुआ, 100% पैसा जितना था वापस चला गया खातों में। क्या करा इन्होंने, नोटबंदी इनके दिमाग में कैसे थी, इन्होंने अपना तो कर लिया काले का धोड़ा, और बाकी का कर दिया धोले का काला, और और लगा दिए लेन में। ये करा इन्होंने नोटबंदी में, और क्या करा इन्होंने। और उसी नोटबंदी से जब जी में आती है तो महाराष्ट्र की सरकार गिरा दें, फिर कहीं और जरूरत पड़ी, गड्डियां इकट्ठी होगी तो अब क्या राजस्थान की सरकार गिरा दो। जी में आई, थोड़ी वोटों से जीतने वाले हैं, उन्हें हरा दो और बिहार में अपनी सरकार बना लो। नोटबंदी का मकसद ही ये था कि औरों का धोले का काला करना और अपना काले का धोला करना, वो इन्होंने कर लिया। और जैसे अभी ये यहाँ पे धरना दे रहे हो आप, तो इसके लिए सरकार ने कुछ सुविधा प्रोवाइड कराई है? सरकार ने हमें कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड करवाई, और सरकार हमें जगह जगह रोकने का काम कर रही है, हमें रोकने का काम कर रही है। और मीडिया के माध्यम से ये बात कर रही है कि अब की बार हरियाणा के अलग हट जाएंगे, अब की बार यूपी के अलग हट जाएंगे, और वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लोगों को बरगड़ाने का, जैसे वो मोदी जी कहते हैं ना, मोदी जी में सबसे बड़ी एक बात क्या है, जो मोदी जी कहते हैं और जो मोदी जी करते हैं, वो कांग्रेस का तो नाम लेकर करते हैं, लेकिन वो स्वयं करते हैं उस काम में। जैसे कहते हैं अटकाना, भटकाना, लटकाना, ये मोदी जी का काम है, जो कांग्रेस को कहते हैं। इनका काम है अटकाना, भटकाना और लटकाना, और लोगों को मकड़जाल में फांस लेना। अब बताओ, उसकी बात है, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, पहले गैस सिलेंडर ही कम पैसे का आता था, इन्होंने गैस सिलेंडर में क्या करा कि सब्सिडी बाद में आएगी, भला जेब से पैसा जाके फिर वापस आए करे। इन्होंने क्या करा, यूरिया के कट्टे पे, पहले यूरिया के कट्टे के दाम बढ़ते थे, इन्होंने यूरिया के कट्टे का वेट कम करके रेट जूका तू रख दिया। जैसे पहले बीड़ी का मंडल आता था, तो बीड़ी के मंडल में वो बीड़ी घटा के और बड़ा मंडल दे देते थे, उस तरीके से इन्होंने वेट घटा के रेट वही छोड़ दिया, तो दाम बढ़ा दिए। तो ये तो हर वो हथकंडा अपना रहे हैं। अब ये अप्रैल के बाद से खाद पे से सब्सिडी खत्म करने की बात कर रहे हैं, यूरिया से, डीएपी से, पेस्टिसाइड से जो किसान को सब्सिडी मिल रही है उसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इनका तो मकसद है किसान मजदूर को खत्म कर देना, कारपोरेट घरानों को ये जमीन दे देना, और घंटी बजेंगी रोटी मिलेगी। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ये तो दुर्योधन को भी पार कर गया। इनमें से एक दुर्योधन है और एक दुशासन है, और भारत के चीरहरण की बात कर रहे हैं ये।